वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में खूब सुना होगा कि कतर देश, छोटा सा कतर देश जो आपको सऊदी अरेबिया के पास में दिखेगा, इधर आप देख पाओगे, ये है कतर। 26 लाख के आसपास की आबादी, छोटी सी मिलिट्री। मगर कतर का जो कोर्ट है, हाल ही में इसने 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को ये कह दिया कि आपको डेथ सेंटेंस दी जाएगी। नाउ ये डिसीजन देखकर पूरा इंडिया शॉक्ड है, क्योंकि इंडिया कतर के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखो तो काफ़ी अच्छे हैं। कतर की 25% जो आबादी है ये इंडियन से ही बनी हुई है। इंडियंस बहुत सारे जाते हैं वहाँ पे, काम करते हैं, रेमिटेंसेज आती हैं। फिर अचानक से क्या हो गया, क्यों 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल को कतर फांसी पे चढ़ा रहा है, इसका रीज़न क्या है और अभी तक भारत सरकार ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। ना इस वीडियो में ना मेरी देखिए मेन अप्रोच रहती है, मैं टाइम कम लेता हूँ और सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पर ना इजराइल की भी इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, इटली की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। मगर पहले ना एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये सब इशू शुरू कब से हुआ और उससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि बिना इस टॉपिक की हिस्ट्री समझे आपको एक प्रॉपर ग्रास्प मिलेगी नहीं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। अच्छा जी, पहला सवाल यहाँ पर ये आता है कि भारतीय नौसेना में काम करने वाले सेलर ऑफिसर्स ये कतर कैसे पहुँच गए। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इंडियन नेवी में ना रिटायरमेंट एज थोड़ी सी अर्ली होती है, अनलेस आप एडमिरल या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आप नहीं पहुँच जाते। यूजुअली रिटायरमेंट आपको 50, 52, 53 के आसपास मिल जाती है। ना रिटायरमेंट के बाद भी ना हमारे नेवी के लोग प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जगह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस कमाल का होता है। इंडियन नेवी में तो देखिए आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं, आपको एक सर्टन एज में रहना होता है, तभी आप देश की रक्षा कर पाओगे। वेराज प्राइवेट सेक्टर में ना जितना इन लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है शिप्स को हैंडल करने का, मैक्रो लेवल पर मैनेजमेंट करने का, जितना एक्सपीरियंस होता है ना भारतीय नौसेना के लोगों को, इनको आराम से प्राइवेट सेक्टर में किसी ना किसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तो एक कतर की कंपनी थी अल धारा, यहाँ पे भारतीय नौसेना के फॉर्मर बहुत सारे जो कैप्टन थे, ऑफिसर्स थे, एक सेलर थे, ये सब काम कर रहे थे। इनके नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे, कई आपको कैप्टन यहाँ पर मिलेंगे, कमांडर साहब यहाँ पे आपको मिलेंगे, सेलर भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये सब अल धारा में काम कर रहे थे। ना अल धारा कंपनी करती क्या थी? अल धारा कंपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी थी। कोई देश है, उसने अभी अभी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया है, उनको जी एडवाइस चाहिए कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, क्या हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे देनी है हमारे लोगों को, और वेरियस और चीज़ें, बेसिकली सेलिंग से रिलेटेड वेरियस और चीज़ों की जो कंसल्टेंसी है ये देखती थी अल धारा कंपनी। और ये लोग इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहे थे। अब ये आपने कहानी का एक पहलू सुन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे रुको, अब हम आते हैं साल 2020 में। साल 2020 में इसी बीच क्या होता है कि कतर और इटली के बीच में एक समझौता होता है। और हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ पर ठीक सुना है, इटली जो एक यूरोपियाई देश है और कतर के बीच में एक समझौता ये होता है कि कतर बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करेगा इटली को, और उसके बदले में इटली बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप की मिलिट्री सबमरीन बनाएगा कतर के लिए, पनडुब्बी बनाएगा कतर के लिए, ऐसी पनडुब्बी जो रेडार पे भी डिटेक्ट नहीं होती। बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ये सबमरीन बनने वाली थी और कतर ने इसकी पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। ये एक सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट था कतर और इटली के बीच में। आई मीन एक डील हुई है, इसके बारे में मीडिया को पता था, मगर ये सबमरीन किस टाइप की होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाएगी, उसके बारे में दुनिया को बहुत ही ज़रा कम जानकारी थी। ना ये प्रोजेक्ट अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अचानक से क्या होता है कि पाकिस्तानी मीडिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो जाती है कि जो इंडियन नेवी के लोग काम कर रहे थे अल धारा कंपनी में कतर में, ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर की सबमरीन्स पर। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको आर्टिकल दिख जाएगा फॉर्स पर कि कतर टू एक्वायर सबमरीन्स इन न्यू ट्विस्ट इन गल्फ बिग स्टेट नेवल एक्सपेंशन। जो सुपर स्पेशलिटी सबमरीन प्रोजेक्ट चल रहा था कतर और इटली का, उस पर इंडियंस जासूसी कर रहे थे। ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने बोलनी स्टार्ट कर दी। बाद में जो कतर का ऑफिशियल सरकारी न्यूज आउटलेट है अल जजीरा, इन्होंने इस न्यूज़ को पकड़ लिया, इन्होंने इसको खूब छापा कि इंडियंस को जेल कर दिया गया है कतर में फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की मीडिया से इनिशियली रिपोर्ट्स ये आई कि जी इंडियन जो थे ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट पर। बाद में इजरायली मीडिया ये लिखता है कि कतर सेंटेंसेस 8 इंडियंस टू डेथ रिपोर्टेडली ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर इजराइल। देखिए, कतर और इजराइल के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर में बड़ा फ़र्क है। यूएई और इजराइल के संबंध बन चुके हैं।
यूएई और इजराइल एक दूसरे को कंट्रीज मानते हैं, वेराज कतर देखिए ऑल टुगेदर अलग जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है। कतर के रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, कतर के रिलेशंस हमास के साथ बहुत अच्छे हैं। कतर बेसिकली आप कह लीजिए यूएई और सऊदी अरेबिया से ना अलग फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि सिंस कतर के रिलेशंस ये ईरान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा हमास के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इजराइल के साथ इनके रिलेशंस बहुत ही खराब होंगे। तो जब ये किसी पे आरोप ये लगा दें कि तुम इजराइल के बिहाफ पर हमारे सुपर सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम पर जासूसी कर रहे थे, तो उसके बाद देखिए सजा भी काफ़ी बड़ी होगी। बट अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ये सब बातें ना मीडिया ने, चाहे कतर का ये अल जजीरा मीडिया ले लो या फिर जो इजराइल का मीडिया ले लो, सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने ये जो रिपोर्ट्स है ये सर्कुलेट करी थी, प्राइमरली ये सब बातें मीडिया ने ही करी है। ऑफिशियल तौर पर कतर ने आज तक इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया इंडिया के इस केस में कि जी इजराइल का यहाँ पे इशू आता है, जासूसी हो रही थी, हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट। इन सब टॉपिक्स के बारे में सिर्फ मीडिया ही बात कर रहा है कि इनको जानकारी है इंटरनल सोर्सेज से। ना कतर ने ना इंडिया की सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा कि कुछ जासूसी हो रही थी यहाँ पर, कुछ सबमरीन का इशू था। कुछ ऑफिशियल तौर पे आपको स्टेटमेंट इसकी नहीं मिलेगी। अभी भी आप देखो तो भारत सरकार का रिएक्शन ये है कि हम बहुत शॉक्ड हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है कतर में, कतर की कोर्ट ने अपना जजमेंट पब्लिक भी नहीं किया, पब्लिकली लोगों को बताया भी नहीं कि जिन लोगों को ये मौत की सज़ा सुना रहे हैं इसका रीज़न क्या है, इन्होंने किया क्या था, किस बेसिस पर, किन सबूतों के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इन 8 लोगों को ये मौत की सज़ा सुना रहे हैं। तो अभी देखिए इंडिया ने यही कहा है कि हम डिटेल्ड जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि कतर की जो कोर्ट है हमारे साथ शेयर करे कि किन सबूतों के हिसाब से आपने ये सब किया है। फिर हमारा भी एक लीगल ऑप्शन खुला है, हम कतर में बातचीत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग हैं इनकी जान बच जाए। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, बहुत ज़्यादा दुख होता है ये केस देखकर, क्योंकि ये जो सब लोग हैं ना, ये रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग हैं, इनकी एज 50 से ऊपर की है, कई लोगों को डायबिटीज़ है, कई लोगों को और प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड। इनकी जो फैमिलीज़ हैं ये काफ़ी बार कह चुकी हैं कि इन लोगों को ना अभी तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। ज़्यादातर जेल होती है, आपने देखा होगा, कैदी इकट्ठा रहते हैं काफ़ी जगह, एक सेल में कई कैदी रहते हैं। यहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब कि बिल्कुल अकेला एक सेल में एक आदमी को रखा हुआ है। मेंटली वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस टाइप की कन्फाइनमेंट झेलना। फिर आपको मेडिकल जो नीड्स हैं आपकी वो पूरी नहीं हो रही, जो आपकी दवाइयाँ थी वो पूरी नहीं हो रही, आपके जो घर वाले हैं वो आपसे मिल नहीं पा रहे। 1 साल से ऊपर हो चुका है इस केस को, तो देखकर दुख लगता है। देखिए हमें अभी पता नहीं कि क्या है यहाँ पर, क्या हुआ क्या है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि काफ़ी बार ना देखिए जो तीसरा कंट्री है इस केस में, बात इंडिया और कतर के बीच की है ना, काफ़ी बार क्या होता है कि कोई तीसरा कंट्री है पाकिस्तान, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी फंसा देती है किसी दूसरी कंट्री के लोगों को। ये पाकिस्तान की आईएसआई ने काफ़ी बार कर रखा है। ये लोग एक नकली केस बना देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं कि देखिए इंडिया के लोग हैं, जासूसी कर रहे हैं, तो अभी हमको कुछ पता नहीं है क्या। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने ये कोई केस फैब्रिकेट किया हो, एक गलत न्यूज़ फैला दी हो इंटेलिजेंस सर्कल्स में कि देखिए इंडिया के लोग ये जासूसी कर रहे हैं, इजराइल के बिहाफ पर जासूसी हो रही है। और आप समझ सकते हैं इजराइल का नाम सुनते ही कतर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी भी आप देखोगे ना तो कतर पहले रिव्यू कर रहा है अपने रिलेशंस हमास के साथ। जी हाँ, कतर के हमास के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ग्लोबल प्रेशर के अंडर अब कतर को हमास के साथ जो अपने रिलेशंस हैं ये थोड़े रिव्यू करने पड़ रहे हैं ना। एक आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दे सकते हैं कि हाल ही में इजराइल ने इंडिया को ये कह दिया है कि हमास को आतंकवादी एक संगठन डिक्लेयर करो। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप वर्ल्ड अफेयर्स पे देखेंगे, इस पर आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी। इंडिया शुड डिक्लेयर हमास एज ए टेरर ग्रुप, ये रिसेंटली इजराइल ने कहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कतर इस इशू को लेकर इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है? मे बी। अगेन द प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही आती है ऐसी कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी वगैरह है नहीं ना, यहाँ पे पता कर पाना कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। अब आप खुद सोच कर देखो, कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया मगर कुछ पब्लिक नहीं है, सब कुछ सीक्रेटिव है कि किस बेसिस पर इन्होंने पनिशमेंट दी है। सो अभी देखिए इससे रिलेटेड बहुत सी डिटेल्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं, उस पर मैं आपके लिए बाद में वीडियो ले आऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग मैं यही कहूंगा, प्रे फॉर आवर पीपल, प्रे फॉर आवर इंडियंस। इन लोगों ने भारतीय नौसेना की सेवा करी है। आई होप कि इनको जल्दी से जल्दी कोई लीगल रेमेडी यहाँ पर मिले, ये वापस भारत आ पाए। एंड दिस इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। उसके अलावा कुछ अपडेट्स होंगी, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दिस।